चोर चक्के लुटेरे डाकू करप्ट तरीन इंसान जो हैं वो पहले शौकत खानम के ऊपर अटैक करते रहे हैं कि शौकत खानम जो है वो ये कर गया है, शौकत खानम से इमरान खान ये खा गया है, शौकत खानम के नाम पे इमरान खान ये कर गया है। यार ये बताओ, शौकत खानम उसके बच्चों के नाम मलकियत है क्या? शौकत खानम हमारी मलकियत है, हम आवाम की मलकियत है शौकत खानम। और अब उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट के ऊपर जो हमला आवर हुए हैं, पूरे का पूरा ये फस्तातियत का जत्था, ये डाकुओं का जत्था जो है वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर इन्होंने अटैक किया है। अटैक करने की वजह क्या है, मैं आपको बड़ा पस मंज़र बताना जा रहा हूँ। आपने वीडियो को पूरी की पूरी देखना है, फिर आपको पता चलेगा अल-कादिर यूनिवर्सिटी क्या है और उसमें हो क्या रहा है, और इमरान खान ने उससे कौन सा इनकलाब बर्पा करना है जिससे ये लोग डर रहे हैं। इमरान खान ने सबसे पहले एक नारा लगाया, रियासत मदीना। जो रियासत मदीना है उसका पहला कदम, पहला स्टेप अल-कादिर यूनिवर्सिटी है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में आपको जदीद तरीन सहूलियात के साथ, आपको दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम दी जा रही है। जो इस्लामी तालीम आपको दी जा रही है वो आपको जो मदरसों में मिल रही है वो उससे बहुत हटकर है। मदरसों में आपको दर्स निज़ामी करवाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। मदारिस में आपको शेखुल हदीस बनाया जाता है, मुफ्ती बनाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मदारिस में आपको सूफ़ी नहीं बनाया जाता, मदारिस में आपको सूफ़ीज़म नहीं पढ़ाया जाता, मदारिस में आपको तारीख़ इस्लाम का पस मंज़र नहीं पढ़ाया जाता। मदारिस में आपको जदीद दौर में वो सहूलियात, इस दौर में वो सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं जो आपको अल-कादिर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी में असल में ये इमरान खान के पीछे बिल्कुल नहीं पड़े। ये अगर पड़े हैं तो अल-कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में आपको सूफ़ीज़म, वो सूफ़ीज़म पढ़ाया जा रहा है जो मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को पढ़ाया था। और आपको अगर वहाँ पर किसी यूरोपियन लीडर की मिसाल दी जाती है तो उससे पहले आपको आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप, जो दुनिया के अजीम तरीन लीडर हैं, उनकी पहले आपको लीडरशिप पढ़ाई जाती है। उनका बताया जाता है कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद नेल्सन मंडेला, ये सारे सहाबा इकराम के बाद ये जो नेल्सन मंडेला ये सारे आते हैं, ये तब उनको आप माने, उनसे पहले बिल्कुल नहीं मानना आपने। सबसे बड़े लीडर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद आपके असहाबे इकराम हैं, अहले बैत है, आइम्मा हमारे सूफ़ी हैं। उसके बाद जाके ये नेल्सन मंडेला और ये बाकी के जो यूरोपियन लीडर, जिनको ये जो आपकी दुनियावी तालीम में लीडर कहा जाता है, वो सब बाद में हैं। अब इनको मसला क्या है? इनको मसला ये है कि अगर इमरान खान ने इस जनरेशन को जितना शऊर दे दिया हुआ है, उस शऊर के साथ अगर दीनी तालीम दे दी, और दीनी तालीम भी वो दे दी जिस दीनी तालीम के साथ आपका विज़न मज़ीद क्लियर होना है, आपने सूफ़ीज़म पढ़ना है, आपने तक़वा पढ़ना है, आपने परहेज़ पढ़ना है, और परहेज़ भी वो परहेज़ है
तकवा भी वो तकवा है जो मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब और आका करीम के असहाब ने अपने से नीचे जो आपके बाद आए हैं उनको जो तकवा सिखाया है, वो तकवा सिखाया जा रहा है, वो तालीम दी जा रही है। और उस तालीम में करप्शन पर जो सज़ाएँ हज़रत उमर फ़ारूक ने दी हैं, जो सज़ाएँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दी हैं, जो सज़ाएँ हज़रत उस्मान गनी ने दी हैं, जो सज़ाएँ हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने दी हैं, वो सज़ाएँ आप करप्शन पर इन लोगों को देने के लिए तैयार हो जाएगी वो जनरेशन। इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। निशाना इमरान खान नहीं है, निशाना अल-कादिर ट्रस्ट है। अल-कादिर ट्रस्ट इमरान खान की मलकियत नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में वो एक डायरेक्टर है। और जब वो इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहेगा तो वो ट्रस्ट इसी तरह चलता रहेगा। वहाँ पर तालीम भी वो दी जा रही है जो ऑक्सफोर्ड लेवल की भी है, जो अल अज़हर मिस्र में पढ़ा रहे हैं, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में तालीम दी जा रही है। और वो तालीम आपको सिर्फ़ फ्री में दी जा रही है, मुफ्त में दी जा रही है। उस तालीम पे अगर आपके बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे पढ़कर अपना मुस्तकबिल और अपने वालिदैन और अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवारेंगे, सिर्फ मुस्तकबिल नहीं संवारेंगे, वो यहाँ पर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारेंगे, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए इमरान खान तो बहाना है, असल निशाना अल-कादिर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वहाँ पर गरीब का बच्चा ऑक्सफोर्ड लेवल की और अल-अज़हर मिस्र लेवल की तालीम ले रहा है। वहाँ पर बच्चा बगदाद से तालीम ले रहा है, वहाँ पर बच्चा दुनिया की अव्वल तालीम और दीन की अव्वल तालीम ले रहा है। असल मसला ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सिर्फ़ इमरान खान बहाना है। और अगर इमरान खान को ही पकड़ना था तो जिसने वो ज़मीन दी है उसको तो पहले पकड़ते, उसको पकड़ के पूछते कि तुमने ये ज़मीन क्यों दी है, उसका बयान लेते। उसका बयान लेने के बाद उसको तो एक कह रहे हैं टाइकॉन। इतनी जुर्रत नहीं है इन खबीसों के पास कि उसका नाम भी ले सकें। वो मलक रियाज का नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते कि वो बिलावल हाउस दे रहा है, वो हमज़ा को सोसाइटियाँ बना कर दे रहा है। आप इत्तफाक फाउंड्री पे जाके देख लें, जो इत्तफाक फाउंड्री थी वहाँ पर जो सोसाइटी बन चुकी है वो भी उसी ने बना कर दी है। जो इनको इतनी जायदादें और अपने जहाज़ इस टाइम प्रोवाइड कर रहा है, ये उसका नाम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते कि अगर उसका नाम लेंगे तो इनकी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। मेरे दोस्तों, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, पुरअमन रहना है, पुरअमन एहतजाज करना है, पुरअमन रहकर हमने इमरान खान को और साथ देना है, इमरान खान को रिहा करवाना है और इमरान खान के साथ रहकर हकीकी आज़ादी हम सब ने हासिल करनी है। मेरे दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आपने इसलिए शेयर नहीं करना कि इससे मुझे कोई व्यू मिलेगा, इसलिए शेयर करना है कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो तमाम उम्मत मुस्लिमा के पास पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।